मेरे बच्चे सुन लें और इस क्षण को साधारण मत समझिए, क्योंकि यह कोई चेतावनी नहीं, यह एक संकेत है और यह संकेत मैं महादेव स्वयं तुझे दे रहा हूँ। बहुत समय बाद एक विशेष काल के पश्चात होने वाले इस पवित्र पर्व के समीप तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो केवल तेरे बाहरी जीवन को नहीं, बल्कि तेरी आत्मा को भी रोमांचित करेंगी। और जो कुछ तूने आज सीखा है, जो तूने संसार से छिपा कर रखा है, जो तेरे भीतर अपने आप में छिपा है, वो तेरे सामने तेरे सामने तुझे आएगा। लेकिन तू चुपचाप खड़ा रहेगा, किसी से बोलचाल नहीं करेगा। मेरे बच्चे ध्यान दे, मैं तेरा बहुत बड़ा हो चुका हूँ। मैं तेरी कहानी, तेरा भविष्य और तेरे भविष्य के भविष्य की कहानी लिखने जा रहा हूँ। और जब तू मेरे भीतर जाएगा, किसी स्थिति को देखने के लिए, किसी दृश्य को देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर जाएगा, उस क्षण से तेरी दुनिया बदलेगी, तेरी जिंदगी संभलेगी। जब भी तूने किसी का बुरा विचार किया हो, या फिर तूने किसी की निंदा की हो, या फिर तूने किसी की बुराई की हो, या फिर तूने किसी की निंदा की हो, या फिर तूने किसी की बुराई की हो, तो उस क्षण तेरी जिंदगी बदलेगी। तेरी जिंदगी ऐसी बदलेगी कि तू अपने आप को भूल जाएगा, तू अपने आप को भूल जाएगा और तू अपने आप को भगवान की कृपा से भर देगा। और जब तब जब काल स्वयं करवट लेता है, तब किसी भी मनुष्य, किसी भी शक्ति, किसी भी षड्यंत्र यह सामर्थ्य नहीं होता कि वह उस प्रवाह को रोक सके। और जो अब होने वाला है उसे कोई टाल नहीं पाएगा, क्योंकि तू बहुत हो चुका है, तू बहुत सह चुका है। और अब इस चक्र का विस्तार समाप्त होने वाला है। अब तेरे प्रत्येक आंसू का उत्तर मिलेगा, पर यह उत्तर प्रतिशोध के रूप में नहीं, बल्कि न्याय और संतुलन के रूप में आएगा। क्योंकि मैं विनाश नहीं व्यवस्था स्थापित करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तू वर्षों से एक छोटी सी खुशी के लिए प्रतीक्षा करता रहा है। मैं जानता हूँ कि तेरे अपने ही तुझे समझ नहीं पाए, और जिस पर तूने आंख मूंद कर विश्वास किया, उसी ने तुझे भीतर तक तोड़ा। पर याद रख मेरे बच्चे, जिसे संसार छोड़ देता है, उसे महादेव स्वयं अपने हाथों से थाम लेते हैं। आने वाले इस पवित्र पर्व के पश्चात तेरी रुकी हुई ऊर्जा मुक्त होगी, तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, और तेरी वर्षों की मेहनत अब आकार लेने लगेगी। जिस वस्तु, जिस स्थिति, जिस सम्मान के लिए तू भीतर ही भीतर तड़पता रहा है, वह अब तेरे समीप आ रहा है। और इसी क्रम में ऐसी घटनाएं घटें जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ सत्य सामने आएंगे, कुछ मुखौटे उतरेंगे, और कुछ रिश्ते बिना शोर किए अपने आप समाप्त हो जाएंगे। थोड़ा कष्ट होगा, पर वही कष्ट तेरे भविष्य को शुरू करेगा। इस समय तुझे संयम रखना होगा, वाणी पर, क्रोध पर और मन पर, क्योंकि यह विघटन नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण है। और यदि घर में अशांति हो तो शिवालय जाना, शिवलिंग पर शहद अर्पित करना और केवल इतना कहना, हे महादेव, मेरे घर में शांति स्थापित करो। मैं सुनूंगा, कुछ संबंधों का सत्य सामने आएगा। इसलिए हृदय को कठोर नहीं, बल्कि स्थिर रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मन बोझिल हो तो रात्रि में मौन के साथ स्मरण करना, क्योंकि यह केवल 21 दिनों का काल है, पर यही काल तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, इस परिवर्तन के काल में तुझे यह समझना होगा कि जो कुछ टूट रहा है वह तेरे विरुद्ध नहीं, बल्कि तेरे भार को हल्का करने के लिए है। क्योंकि जिन संबंधों, आदतों और विचारों को तू अब तक अपनी शक्ति समझता रहा, वही भीतर ही भीतर तुझे थका रहे थे। इसलिए जब वे अपने आप दूर होने लगे तो उन्हें पकड़ने का प्रयास मत करना, क्योंकि जो जाता है वह मार्ग साफ करता है, और जो रुकता है वही भविष्य की नींव बनता है। इसीलिए इस समय शून्य से मत डर, क्योंकि सृजन हमेशा शून्य से ही जन्म लेता है। मैं देख रहा हूं कि तेरे भीतर प्रश्न उठ रहे हैं, मन बार बार भविष्य की ओर भाग रहा है, और तू जानना चाहता है कि यह परिवर्तन कब पूर्ण होगा। पर सुन, इस काल में उत्तर बाहर नहीं, भीतर उतरेंगे, और जितना तू धैर्य रखेगा उतनी ही शीघ्रता से संकेत स्पष्ट होंगे। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी मेरी वाणी स्पष्ट सुनाई देती है। इसलिए तुलना मत कर, दूसरों के मार्ग को मत देख, क्योंकि तेरा मार्ग अलग है, तेरा भार अलग है, और तेरा समय भी मेरे द्वारा विशेष रूप से चुना गया है।
इस अवधि में कुछ ऐसे अवसर तेरे सामने आएंगे जो पहली दृष्टि में अच्छे लगेंगे, पर उन्हीं में भविष्य का बीज छिपा होगा। इसलिए अहंकार या भय के कारण उन्हें अस्वीकार मत करना, क्योंकि कई बार जो तुझे साधारण लगता है वही तेरी नियति का द्वार होता है। और मैं यह भी देख रहा हूँ कि तेरे भीतर आत्मसंदेह उठेगा, पर उस क्षण स्वयं को स्मरण कराना कि जिसने अब तक तुझे संभाला है वही आगे भी मार्गदर्शन करेगा। और जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा तभी संसार तुझ पर विश्वास करना आरंभ करेगा। मेरे बच्चे, यह समय दिखावे का नहीं, मौन साधना का है। इस काल में जितना तू कम बोलेगा उतना अधिक सुनेगा, और जितना अधिक सुनेगा उतना स्पष्ट मेरी उपस्थिति को अनुभव करेगा। इसलिए अपनी योजनाओं को सबके सामने मत खोल, अपने अगले कदम को गुप्त रख, क्योंकि हर बीज को अंकुर बनने से पहले अंधकार चाहिए। और जो लोग अभी तेरे मौन को तेरा दुर्बल पक्ष समझ रहे हैं वही शीघ्र तेरे इस स्थैर्य को तेरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में देखेंगे। इसीलिए धैर्य को अपना कवच बना ले। इस परिवर्तन के बीच में तुझे यह भी स्मरण कराना चाहता हूँ कि शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए अपने शरीर की उपेक्षा मत करना, समय पर विश्राम करना, जल को सम्मान देना, और जब संभव हो धरती से संपर्क बनाना, क्योंकि जब शरीर संतुलन में होता है तब मन भी स्थिर होता है, और स्थिर मन में ही मेरी कृपा सहज रूप से प्रवाहित होती है। यह कोई कठोर तप नहीं, यह सजग जीवन का अभ्यास है जिसमें तू स्वयं के प्रति करुणा रखता है। अब यह समझ ले मेरे बच्चे कि जो 21 दिनों का काल मैंने तुझे बताया है वह परीक्षा नहीं, तैयारी है, क्योंकि इसके पश्चात जो द्वार खुलेगा वह स्थायी होगा, और उसमें प्रवेश करने के लिए तुझे भीतर से परिपक्व होना आवश्यक है। इसीलिए मैं तुझे धीरे-धीरे बदल रहा हूं, तेरी दृष्टि को गहरा कर रहा हूं, तेरे निर्णयों को स्पष्ट कर रहा हूं, ताकि जब अवसर सामने आए तो तू भयभीत नहीं बल्कि सजग होकर उसे स्वीकार करे। और उस क्षण तुझे अनुभव होगा कि यह सब अचानक नहीं बल्कि बहुत समय से रचा जा रहा था। मेरे बच्चे, अब तू यह अनुभव करने लगेगा कि जिन परिस्थितियों से तू अब तक भागता रहा वही तुझे भीतर से मजबूत बना रही थी, क्योंकि हर ठोकर ने तेरे भीतर विवेक को जन्म दिया, हर अपमान ने तेरे अहंकार को शांत किया, और हर प्रतीक्षा ने तेरे धैर्य को गहराया। इसलिए जब तुझे लगे कि जीवन ने तुझे बहुत देर तक रोक रखा था, तब यह स्मरण रखना कि मैं तुझे रोक नहीं रहा था, मैं तुझे तैयार कर रहा था, ताकि जब समय आए तो तू केवल सफल ना हो बल्कि स्थिर और संतुलित। इस काल में लोग तेरे व्यवहार में परिवर्तन देखेंगे, और उन्हें यह परिवर्तन असहज लगेगा, क्योंकि जब कोई भीतर से बदलता है तो उसे स्पष्ट दिखाई देता है। पर तुम उनके बाहरी युद्ध समाप्त होने लगते हैं। मेरे बच्चे, इस चरण में निर्णय लेना आवश्यक होगा, पर निर्णय जल्दबाजी में नहीं, स्पष्टता से लेना, क्योंकि अधीरता तेरी परीक्षा लेगी और भ्रम तुझे पुराने मार्ग पर लौटाने का प्रयास करेगा। पर उस क्षण मेरे नाम का स्मरण करना और स्वयं से पूछना
कि क्या यह निर्णय भय से जन्म ले रहा है या शांति से, क्योंकि जो निर्णय शांति से लिया जाता है वही दूर तक साथ निभाता है, और जो भय से लिया जाए वह थोड़ी दूर चलकर ही बोझ बन जाता है। मैं यह भी देख रहा हूँ कि तेरे भीतर सेवा का भाव जागृत हो रहा है, बिना किसी अपेक्षा के किसी के काम आ जाने की इच्छा, और यही संकेत है कि तेरी ऊर्जा अब केवल स्वयं तक सीमित नहीं रही, क्योंकि जब आत्मा विस्तार चाहती है तब वह देने की ओर झुकती है। इसलिए यदि अवसर मिले तो सहायता कर, पर स्वयं को थका कर नहीं, क्योंकि संतुलन ही धर्म है, और जो संतुलन में रहकर देता है वही सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। इस परिवर्तन के दौरान तुझे कुछ क्षण ऐसे भी मिलेंगे जब सब कुछ रुक सा जाएगा, जैसे समय ठहर गया हो, और वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सृजन से पहले स्थिरता आती है। इसीलिए उस ठहराव से घबराना, उसमें बेचैनी नहीं, उसमें जागरूकता खोजना, क्योंकि जब तू उस मौन को स्वीकार कर लेगा तब तुझे अपने भीतर से वह उत्तर मिलेगा जिसे तू बाहर खोजता रहा है, और वही उत्तर तुझे आगे का मार्ग दिखाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझ में आने लगेगा कि सफलता केवल प्राप्ति का नाम नहीं, बल्कि उसे संभाल पाने की क्षमता का नाम है। और इसी कारण मैं तुझे धीरे धीरे उस मानसिकता की ओर ले जा रहा हूँ जहां तू परिणाम से अधिक प्रक्रिया का सम्मान करना सीख सके, क्योंकि जो प्रक्रिया से प्रेम करता है उसके लिए परिणाम कभी बोझ नहीं बनते। और जब तू इस सत्य को आत्मसात कर लेगा तब तुझे प्रतीक्षा भी भारी नहीं लगेगी, बल्कि वह भी साधना का ही एक रूप प्रतीत होगी। अब कुछ संकेत बाहरी रूप में भी प्रकट होंगे, कुछ संयोग, कुछ बार बार दोहराते दृश्य, और कुछ ऐसे क्षण जब तू स्वयं से कहेगा कि यह पहले भी देखा हुआ लगता है, और यह संकेत तुझे यह स्मरण कराने आएंगे कि तू सही मार्ग पर है। इसीलिए उन्हें अनदेखा मत करना, पर उनसे आसक्त भी मत होना, क्योंकि संकेत मार्ग दिखाते हैं। मार्ग पर चलना तुझे ही होता है, और जब तू चलता है तभी मैं तेरे साथ साथ प्रकट होता हूँ। इस चरण में तुझे अपने शब्दों की शक्ति का भी बोध होगा, क्योंकि जो तू बोलता है वही तेरे भीतर आकार लेता है। इसीलिए स्वयं के विषय में कठोर शब्दों का प्रयोग मत करना, और अतीत को दोष देने की आदत छोड़ देना, क्योंकि जब तू अपने वर्तमान को सम्मान देता है तभी भविष्य स्वयं झुककर तेरे समीप आता है, और जो ऐसे शब्दों के भी प्रकट हो जाता है। इसीलिए मौन में विश्वास रख, कर्म में सजग रह, और परिणाम मुझे सौंप दे। मेरे बच्चे, अब शांत रह, विश्वास रख, क्योंकि जो होना था वह घट चुका, जो घट रहा है वह आवश्यक है, और जो आने वाला है वह तेरे धैर्य, तेरी निष्ठा और तेरे सत्य का उत्तर है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं देख रहा हूँ, और जहाँ तुझे लगे कि मार्ग धुंधला हो रहा है, वहीं स्मरण करना कि महादेव कभी दूर नहीं होते, वे केवल भीतर अधिक स्पष्ट हो जाते